कहाँ किस स्थान पे हैं आप? आज हम विधानसभा जहुराबाद 377 गोसलपुर ग्राम सभा में खड़ा हूँ। जी। माननीय रविदास जी मंदिर पर। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है यार, किस मुद्दे से आए हैं आप यहाँ? आप हम एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हैं। हमारा नाम बुझारत राजभर जी है। जी। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे करके जहुराबाद में भेजा है। मैं घर घर जा कर के सर समाज के अपनी मान्य बहन जी का दिशा निर्देश पहुंचाने का काम कर रहा हूं और बहन जी को 22 में कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बने, हम लोग इस पर चलने का काम गांव-गांव गली-गली कर रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब घूमे तो आपको क्या अनुभव हो रहा है आपको? क्या इतने सारे लोग हमारे सर समाज के लोग बहन जी को समर्थन, अभी सरकार चल रही है, कुछ लोग इनके डर से नहीं बोल रहे हैं, भयभीत हैं। कुछ लोगों ने भयभीत है, नहीं बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग जाने की बात सब लोग यही कर रहे हैं कि अगर किसी की सरकार चल रही है, किसी की सरकार अगर चाह रही है अच्छा, और सर समाज के लोग मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो बहन जी को याद कर रहे हैं। तो सर ये मान लीजिए ये सपा और ये जो बसपा का जो गठबंधन हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि बसपा कमजोर हो चुकी है और ये अब गठबंधन बन क्या? वो तो दिखावटी है। अच्छा अच्छा। वो गठबंधन हरदम करते हैं, किससे किससे को तो सब लोग जाने, किसी से गठबंधन करेंगे तभी उनका रहेगा ना, नहीं तो व्यक्तिगत और नहीं तो कोई और सर समाज के लोग इसका फैसला करने जा रहे हैं और उसमें कोई घबराने की जरूरत है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, हमारे भूमिहार समाज, सभी लोग, राजभर समाज, सब लोग चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार बने और हम मान सम्मान से जिंदगी जिए। जी। तब तो सर आपको यहाँ पे बहुत कठिनाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ वर्तमान में विधायक जी रह चुके हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो उस के प्रति आपको बहुत चुनौती देनी पड़ेगी। तो आप क्या रणनीति बना रखे हैं अपने लिए? रणनीति बना रखे कि हमारा पहले संगठन मजबूत है। जी जी। आज आप जहुराबाद में आप देख लीजिए उठा करके, हम किसी कारण कुछ छोटों से अगर उठवा हुए तो ऐसे बात नहीं, हमारा संगठन इतना मजबूत है और सर समाज का समर्थन मिल रहा है, जिससे हम लोग जहुराबाद चुनाव किसी हाल में जीतेंगे। तो सर आप क्या मुद्दा रहेगा भविष्य में, जो जीतने के बाद आप क्या क्या मतलब कर सकते हैं? आपका क्या मुद्दा रहेगा? ठोस मुद्दा जो आप हमारी नेताजी की बहन जी के आप जानते हैं कि सरकार बनने पर विकास का काम, तो विकास बहन जी ने गरीबों की बेटी को नहीं दिया। कांसीराम शहरी आवास योजना बना करके बहन जी ने, जो रोड पर गली में जिसकी जाकर के चूल्ही बासन चौका करके जीते थे, रोड बेच पर सोते थे, रेलवे लाइन की बगल में सोते थे, उनको बहन जी ने, हमारे जो 70 लाख की जमीन बिस्सा नहीं मिल रही है, वहाँ बहन जी ने हमारी जमीन खरीद करके उस गरीबों को 3-3 कमरा, आवास, पानी, बिल्डिंग बना करके आजाइश आराम कर रहे हैं। ऐसे गरीबों को बहन जी हमारी व्यवस्था दी है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं यहाँ के? वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी प्रधान है सोनती देवी जी जी। तो क्या लग रहा है कि आपको, मतलब किस प्रकार से आप इनका मजबूत करना चाहते हैं, मतलब क्या आप दिशा निर्देश देंगे इस मीडिया के माध्यम से? वर्तमान सरकार की उत्पीड़न दलित समाज का और कमजोर दबे कुचले लोगों के साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा जो भी दलित और दबे कुचले लोग हैं, एकजुट होकर के इस बार बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाने जाएंगे। क्योंकि इससे पूर्व बहन कुमारी मायावती जी के सत्ता और शासन को लोग देख चुके हैं। जो डीएम से लेकर चपरासी तक जिनकी ड्यूटी 10 बजे से होती थी, वो 9 बजे हाजिर हुआ करते थे। तो उनके शासन सुशासन को सारी लोग जनता जान रही है, लेकिन आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि समझते हैं कि जो वर्तमान सरकार है यह तानाशाही की सरकार है और किसी की भी कुचलने का प्रयास कर देगी। इसलिए हमारा समाज कमज़ोर है, इनके सामने बोलने के लिए मजबूर है, बोल नहीं रहा है। यह बोलेगा तब जब ईवीएम के बटन दबाएगी, तब बोलेगा और हमारी बसपा की सरकार बनेगी। सर आपका परिचय पूछना चाहूँगा मैं इंजीनियर नितेश कुमार, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद। तो क्या रणनीति है आप लोग की, आप क्या किस देखना चाहते हैं? रणनीति हम लोग का जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, मीडिया में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हम लोग संगठन बूथ लेवल से लगाए, सेक्टर पर और विधानसभा पर कमेटी जो बनी है, हमारे विधानसभा यजमान धर्मेंद्र राम जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से काम कर रही है। हम लोग सर्व समाज के बीच में जा रहे हैं और सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। और हमारी बहन जी तीन चीज़ों पर काम करते हैं, शासन, प्रशासन और शासन। तीनों चीज़ हमारा सरकार में चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारी सरकार क्यों नहीं, हम पूछते हैं सबसे कि हमारी सरकार क्यों नहीं बनेगी। हमारी सरकार इसलिए बनेगी
कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी से किसान भी परेशान है, वो भी रोड पे है, नौजवान भी परेशान है, वो भी रोड पे है, कर्मचारी परेशान है, वो भी रोड पे है। जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मतलब अन्य जो छोटे छोटे दल हैं गठबंधन कर रहे हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। आप लोग मतलब आपकी पार्टी क्या मतलब कितना वो है उसके पास की जो गठबंधन न करके आप अपने आप पर भरोसा रखिए, मतलब क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भी पार्टियां गठबंधन कर रही है, आप व्यक्तिगत में बहुत हाईलाइटेड चेहरा जो गठबंधन कर रहे हैं माने स्वलदेव ओम प्रकाश राजभर जी, ये इनका गठबंधन जनता से गठबंधन, लोगों के दिलों से गठबंधन नहीं है। इनका गठबंधन व्यक्तिगत गठबंधन है, इनके व्यक्तिगत स्वार्थ का गठबंधन है। इनका गठबंधन अपने लड़के को मंत्री बनाना है, अपने मंत्री बनना है। समाज में कहते थे कि जब हम समाज का बेटा विधायक बनेगा तो दरोगा बनाएंगे। हम तो पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अब तक कितने चपरासी बनाए, दरोगा की बात छोड़िए। बहुत बढ़िया है। जो जैसा कि जी दादाजी आपका शुभ नाम? श्री धूपन राव जी। अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव की, वर्तमान चुनाव के बारे में? आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, किस पार्टी को? हम सपोर्ट कुमारी बहन मायावती को करना चाहते हैं। जी जी। इसलिए कि उनके शासन काल में हर कार्य जो है बढ़िया ढंग से, शासन प्रशासन सब सुसज्जित, आम पब्लिक भी बढ़िया ढंग से, किसी को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। जी। तो यहाँ से किसको विधायक बना के भेज रहे हैं आप लोग, किसकी तैयारी है जम के? यहाँ से हम श्री बुझारत राजभर जी को प्रत्याशी अपना विधानसभा से जहुराबाद क्षेत्र से बना करके भेज रहे हैं। चलिए दादा जी, आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम फागूलाल है जी जी। और हम गोसलपुर के निवासी हैं। जी जी। हाँ जी जी, बोलते रहिए। तो इस बार जो है, अरे हमारा ही नहीं पूरे जहाँ जनता में जहाँ भी जाइए जी। तो ये बात चल रही है कि इस बार जो है 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद बहन जी के शासन को लोगों ने सराहा है। और अब आज के परिवेश में उन्हीं को लोग चाह रहे हैं। कहीं भी जाइए बात कर लीजिए, लोगों में चर्चा है इस बात की, चाहे SC ST बैकवर्ड या किसी भी दल में चले, ब्राह्मण में चले जाइए, ठाकुर में चले जाइए, आज पूरा उत्तर प्रदेश की जनता यही चाह रही है कि इस बार जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस कड़ी में हमारे जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र के जो है बुझारत राजभर जी जो है प्रत्याशी है, बहन जी ने उनको भेजा है। तो इनको जो है पूर्ण रूप से जो है यहाँ से जिताया जाएगा और प्रदेश में पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार बनेगी। आप देख लीजिए। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं वो भी भाई वर्तमान हैं, तो वो भी लड़बे करेंगे, उनके बारे में आपकी क्या अब आप उनको क्या कहेंगे? ये तो जैसे बरसाती मेढक होते हैं ना, तो जब बरसात आती है तो निकल आते हैं। एक बार ये रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये अपना जो है इमेज गंवा चुके हैं। इस बार जो है नए सिरे से बहुजन समाज पार्टी का जो है प्रत्याशी जो है जीत करके जाएगा और बहन जी के शासन दिशा निर्देश में वह काम करेगा और पूरे देश का विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कुछ समर्थकगण हैं और